ये बिहार सरकार ने हम लोगों को आमंत्रित किया है। बिहार सरकार के आमंत्रण पर हम लोग आए हैं। अच्छा हाँ, जी। बिहार सरकार ने इसलिए बुलाया कि हमने जो काम किया है वह आपके लिए कितना फायदेमंद है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहता है कि ये आंशिक है। जब तक आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा की निरंतरता नहीं देंगे और जो नियोजित शिक्षक 2006 से और उसके पहले से भी जो कार्यरत हैं उनको अभी तक 18 साल हो गए, आपने प्रोन्नति नहीं दी। और स्थानीय निकाय की जो नियुक्ति तिथि है उसी नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की निरंतरता दीजिए। सेवा की निरंतरता के बिना हमारी वरीयता नहीं हो सके और वेतन संरक्षण नहीं होगा। और 3 उदाहरण है। आपने प्रधानाध्यापक उसमें स्थानीय निकाय के जो अनुभव है उनके उस अनुभव को आपने जोड़ा है। आपने जो डायट जो प्रशिक्षण महाविद्यालय में लेक्चरर बहाल किया उसमें हमारे नियोजित शिक्षक बहाल हुए, उनको भी सेवा का अनुभव आपने दिया है। ये 2 हो गया। नियम में लिखते हैं कि वेतन संरक्षण देंगे, तो वेतन संरक्षण तब होगा जब नियुक्ति तिथि से हमको सेवा की निरंतरता दीजिए। बस यही 3 मांग के लिए हम धरना पर बैठे हैं। विधानमंडल के समक्ष हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जब तक आप इन 3 मांगों को पूर्ति नहीं करेंगे और स्थानांतरण जो ऐच्छिक आप कह रहे हैं तो उसकी अधिसूचना निकालिए। महिलाएं ज्यादा संकट में हैं, दिव्यांग ज्यादा संकट में हैं, पुरुष शिक्षक भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए वो भी बहुत दूर है और जिसको आपने TR1 TR2 में बहाल किया है वो भी दूर में है। जो जहां जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन बाजाबता इसके लिए अधिसूचना जारी कीजिए। अभी तक मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई 20 तारीख को उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग धरना पर हैं। स्थिति क्या बना दी गई ये बोलने की बात नहीं है। विभाग पहले सब कुछ गड़बड़ ही करती, क्योंकि नौकरशाहों का इतना नेटवर्क करा है, चाहे नीचे से ऊपर हो, सभी कोटि के नौकरशाह शिक्षा विरोधी हैं। क्योंकि अगर शिक्षकों को परेशानी कृत्रिम रूप से की जाएगी तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार नहीं होगा, शिक्षा चौपट ही होगी। और ये मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं विधान परिषद में भी हम लोग समवेत रूप से कहते हैं। आज बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, लेकिन जिस जगह पर आकर के नियमावली और हमारे शिक्षक 2006 से नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्त होकर यहां तक आए हैं, जहां राज्य कर्मी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन पीछे की सेवा की कोई चर्चा नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, हर एक चीज जब परीक्षा लेने की बात आई तो बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा देना होगा। और मेरे शिक्षक साथी बिखर गए। अचानक अंत में सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ, शिक्षकगण पछताए। उसी तरह से अभी स्थानांतरण की बात हुई, बहुत लोगों ने आवेदन कर दिया, जिनको जरूरत थी वो तो किए, वो अच्छा है, लेकिन डर करके भी बहुत लोगों ने आवेदन दे दिया। और आते आते देख लिया आप लोगों ने, आपकी लड़ाई सफल हुई। अगर आपकी लड़ाई है तो वो हम लोगों की भी लड़ाई है और विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधियों को लड़ाई। लेकिन मैं एक तकनीकी बात बताना चाहता हूं, ये लोग जितना भी कूटनीति कर लें, चाहे मंत्री महोदय का कोई वक्तव्य हो, चाहे विभागीय नौकरशाहों का कोई वक्तव्य हो,
आप और हम लोग सभी जानते हैं, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की सरकार। और मैंने उस सरकार में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नियमित शिक्षकों की तरह काम किया है। आप आज देख लें, राज्य सेवा संवर्ग के लोगों को अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति होती है तो जो बिहार राज्य के सेवक हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पिछली सेवा के आधार पर ही स्टेट टू सेंटर प्रोन्नति होती है। उसी तरह सेंटर टू सेंटर प्रोन्नति होती है, उसी तरह स्टेट टू स्टेट प्रोन्नति होती है। तो जब हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो भी नियोजित 60 साल के लिए नियमित शिक्षकों के लिए, तो उनको रो करके करना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े वो करके रहेंगे और आपकी एकता वो करवाएगी। चाहे समय सारणी की बात हो, चाहे प्रोन्नति की बात हो, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए, सरकार दे दे वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन सबको प्रोन्नति दे दे, पीछे की नियमावली की जितनी बातें हैं सब कुछ दे दे और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दे। अगर आपको जलील ही करना है, अगर सरकार के नौकर साहब द्वारा, सरकार के मंत्री महोदय के द्वारा यह कहा जाए जो कि पीछे की सेवा की कोई गणना नहीं होती। मैंने सुझाव दिया था, बैठे हुए हैं प्रोफेसर संजय सिंह जी, संजीव श्याम जी और अफाक साहब, मैंने कहा था आप उसको लिखिए नियुक्ति सह पदस्थापन। अगर पत्र में नियुक्ति सह पदस्थापन होगा तो हमको सारा लाभ मिलेगा, लेकिन वो तो उल्टा ही चलेंगे। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको तो अपनी बात सरकार को खुश रखने के लिए रखनी है, लेकिन आपकी एकता हम लोगों को सफलता जरूर दिलवाएगी। इसके लिए जो भी करना पड़े, बशर्ते आप लोग एक रहें। सरकार शिक्षक समूह से डरती है, हमसे और किन्हीं से नहीं डरती है। शिक्षक समूह अगर एक रहेंगे तो कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। जब होने को अच्छा होता है तो सब कुछ होने लगता है, बशर्ते सरकार के संज्ञान में यह चले जाए भली भांति जो कि पूरा शिक्षक समूह सरकार के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षकों की न्यायोचित मांगे हैं वो सही होती हैं और सही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद होती है। तो जो बिहार राज्य के सेवक हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पिछली सेवा के आधार पर ही स्टेट टू सेंटर प्रोन्नति होती है, उसी तरह सेंटर टू सेंटर प्रोन्नति होती है, उसी तरह स्टेट टू स्टेट प्रोन्नति होती है। तो जब हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो भी नियोजित 60 साल के लिए नियमित शिक्षकों के लिए, तो उनको रो करके करना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े वो करके रहेंगे